हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनफैक्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज एक नेशन न सिर्फ अपनी आर्मी पर बल्कि इंटरनल और एक्सटर्नल खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी खुफिया एजेंसियों पर भी डिपेंड होता है। ये खुफिया एजेंसियां आपके सभी डर्टी सीक्रेट्स को जानती है और यही वो फैक्ट है जो इन्हें इतना खतरनाक बनाता है। इन खुफिया एजेंसियों को बेहतरीन जासूसों की मदद से तैयार किया जाता है जो गहरे दबे हुए राजों को बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी अपने नेशनल गवर्नमेंट के लिए बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक इंटेलिजेंस एजेंसी एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो कानून, नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री एंड फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात की जाती है तब ये एजेंसीज गवर्नमेंट को सलाह देने, फेक इंफॉर्मेशन फैलाने और कुछ एजेंसियों के मामले में यहाँ तक कि हत्याएं भी की जाती है। इसलिए आज रात यदि आप शांति से सोते हैं तो शायद ये उन एजेंसियों की वजह से भी है जो दिन रात काम करते हैं, सभी खतरों को ख़त्म करते हैं और देश में पीस एंड ऑर्डर बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो क्या एक स्पाई एजेंसी दूसरे से बेहतर होती है? और क्या ये एक विशाल बजट या हार्ड ट्रेनिंग की वजह से, या सिर्फ इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी ही इसकी वजह है? असल में ये इन सब चीज़ों का मिक्सचर है। तो आज हम दुनिया के टॉप 10 बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नंबर 10, CSIS, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। कनाडा दुनिया में सबसे सेफेस्ट कंट्री में से एक है। कंट्री को सेफ रखने का ज़्यादा क्रेडिट कनाडा की खुफिया एजेंसी को जाता है। CSIS कनाडा की खुफिया एजेंसी है जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर नज़र रखती है। CSIS कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हर चीज़ को संभालता है। CSIS की ड्यूटी में खुफिया जानकारी जमा करना, अंडरकवर ऑपरेशन चलाना और सिक्योरिटी थ्रेट्स पर गवर्नमेंट को सलाह देना शामिल है। CSIS अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक खुफिया गठबंधन द फाइव आइज में कनाडा को रिप्रेजेंट करता है। CSIS का हेडक्वार्टर ओटावा, ओंटारियो में है, जो दुनिया भर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ऐसी कोई चीज़ जो कनाडा और उसके सिटीजन्स के लिए खतरा पैदा कर सकती है उसे ख़त्म कर देता है। CSIS जो 21 जून 1984 को बना था, इसका एनुअल बजट 1 बिलियन कैनेडियन डॉलर है। नंबर 9, ASIS। ASIS ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है। ASIS कंट्री की सबसे पुरानी ऑपरेशनल स्पाई एजेंसी में से एक है। हालांकि कंट्री ने सक्सेसफुली अपने आप को बहुत से अंतर्राष्ट्रीय जोखिमों से दूर रखा है, फिर भी ये एक मजबूत खुफिया एजेंसी बनाए रखता है। ये सबसे एफिशिएंट खुफिया एजेंसियों में से एक है और इसका ज़्यादा फोकस एशिया और पैसिफिक रीजन पर होता है। इसके एजेंट दुनिया भर में फैले हुए हैं और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एजेंसी ऐसी गोपनीयता के साथ काम करती है कि कई सालों तक ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट में कई लोग इसकी एक्टिविटीज़ से अनजान थे। ये पहली बार 1975 में ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में मेंशन किया गया था और साल 1977 में पब्लिकली एक्नॉलेज किया गया था। इसकी वेबसाइट के मुताबिक ASIS का मिशन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के ज़रिए प्रोवाइड किए गए यूनिक फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज की मदद से ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट हितों को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करना है। इसका हेडक्वार्टर कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया में है और एनुअल बजट 2017 में 377 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर था। नंबर 8, DGSE, डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। ये ज़्यादातर फॉरेन इंटेलिजेंस एंड इश्यूज से निपटता है और DGSE साथ ही घरेलू मामले को भी संभालता है। DGSE नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन को लीड करता है, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑपरेशन और सिग्नल इंटेलिजेंस ऑपरेशन शामिल है। हालांकि एजेंसी की लगभग सभी ऑपरेशन को पब्लिक की नज़र से दूर रखा जाता है। एजेंसी के पिछले और ऑनगोइंग ऑपरेशन के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। 1990s में रवांडन सिविल वार के दौरान DGSE ने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। एजेंसी के पास झूठी इंफॉर्मेशन फैलाने का काम था, जिसने जंग की लास्ट स्टेज में फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज किया। DGSE ने कोसोवो वार, जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया और कोसोवो लिबरेशन आर्मी के बीच हुआ था,
इसके दौरान भी एक अहम किरदार निभाया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और एनुअल बजट लगभग 750 मिलियन यूएस डॉलर है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर फंड से स्पेशल फंड्स भी शामिल हैं। इन सब फंड्स को कैसे खर्चा किया जाता है, इसे हमेशा सीक्रेट्स रखा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नंबर 7, BND फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस जर्मनी की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे 1956 में बनाया गया था और ये सीधे जर्मन चांसलर को रिपोर्ट करती है। कंट्री में सिर्फ एक विदेशी खुफिया एजेंसी होने के नाते ये मिलिट्री और पब्लिक इंटेलिजेंस दोनों को संभालने के लिए जिम्मेदार है। BND को जर्मन हितों और विदेशों से नेशनल सिक्योरिटी के लिए सभी पॉसिबल खतरों का पता लगाने का काम सौंपा गया है। एजेंसी टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग्स और इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। BND को मेनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वायर टैपिंग और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। बाकी और इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह BND के ज़्यादातर ऑपरेशन और एक्टिविटीज़ क्लासिफाइड होती है। 2005 में एक रिपोर्ट से पता चला कि BND 1990 के बाद से जर्मन रिपोर्टर के एक ग्रुप पर जासूसी कर रहा था, ताकि इंफॉर्मेशन लीक के पॉसिबल सोर्सेज की जांच की जा सके। BND 1956 के कोल्ड वॉर के टाइम फॉर्म किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है और एनुअल बजट 1 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 6, MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी 1983 में बनी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चाइना की एक सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसका मकसद दुश्मन एजेंट्स के खिलाफ इफेक्टिव वे में कंट्री की सिक्योरिटी इंश्योर करना है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसमें 17 ब्यूरो डिवीज़न है, जिसमें एक काउंटर इंटेलिजेंस डिवीज़न और एक सोशल रिसर्च डिवीज़न शामिल है। आपको चाइना के इंटरनेट के बारे में तो पता ही है, बहुत सारी साइट्स लाइक गूगल और भी चाइना में बैन है और ये सब कंट्रोल करने में MSS एक अहम रोल निभाता है। एजेंसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को संभालने के लिए भी जिम्मेदार है और ऐसा कुछ भी हो सकता है जो सिटीजन्स को रूलिंग पार्टी के खिलाफ बगावत करने की वजह बन सकती है, उसे मिटाने का काम भी MSS करती है। MSS इकोनॉमिक स्पाइंग में भी इन्वॉल्व होती है। चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशन जायंट हुआई को दुनिया भर से खुफिया जानकारी जुटाने में एजेंसी की मदद करने के लिए एक प्राइम सस्पेक्ट माना जाता है। चाइना के अंदर और बाहर दोनों जगह पर 1 लाख से अधिक खुफिया जासूसों के साथ MSS इफेक्टिवली नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अपने कामों को करने के लिए कामयाब रहा है। MSS का एनुअल बजट 3 से 4 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 5, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1962 की चाइना इंडिया वॉर भारत में मौजूद खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ा झटका था। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो उस समय इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए जिम्मेदार था, फ्यूचर में किसी भी बड़ी तबाही से बचने के लिए रॉ को इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर बनाया था। एजेंसी दुनिया की मेजर इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे CIA, मोसैड और MI6 के साथ एक्टिव कनेक्शन बनाए रखती है, जबकि रॉ की शुरुआत मेनली चीन के इम्पैक्ट को मैनेज करने के लिए की गई थी। एजेंसी ने 21वीं सदी में पाकिस्तान और इसके इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI पर फोकस करने के बारे में सोचा। पाकिस्तान की बॉर्डर पर लोकेटेड मुस्लिम मेजॉरिटी इंडियन स्टेट कश्मीर में तनाव की स्थिति अब इंडियन इंटेलिजेंस की प्रायोरिटी बन गई है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के मुताबिक रॉ की एक्टिविटीज़ कॉन्फिडेंशियल है। 2000 में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि एजेंसी में 8 से 10,000 एजेंट थे और अनुमानित बजट 145 मिलियन था। रॉ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके करंट चीफ समन गोयल है। रॉ के एनुअल बजट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि इसका एनुअल बजट 700 मिलियन यूएस डॉलर हो सकता है। नंबर 4, मोसाद। मोसाद इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो दुनिया के टॉप 10 सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स वाले कंट्रीज में से एक है। ये इजरायली इंटेलिजेंस कम्युनिटी के 3 ब्रांचेस में से एक है और 2 शिन बेट और अमन, जो इंटरनल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंटेलिजेंस संभालती है। मोसाद इजराइल की सबसे बड़ी स्पेशल ऑपरेशन और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो डेटा कलेक्शन के लिए जिम्मेदार है। मोसाद अपने काउंटर टेररिस्ट मेजर्स के लिए जाना जाता है, जिसका उन्होंने समय समय पर प्रदर्शन भी किया है। इनके सबसे फेमस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में से एक 1976 में युगांडा का ऑपरेशन एंटेबे था,
मोसाद नई जासूसी तकनीकों को हासिल करने के लिए फंड्स इन्वेस्ट करता रहता है। बाकी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह मोसाद भी बाकी कंट्रीज़ की एजेंसी के साथ कोऑपरेट करता है। मोसाद ने CIA और रॉ के साथ मिलकर भी काम किया हुआ है। इसका एनुअल बजट लगभग 2.73 बिलियन US$ होने का अनुमान है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नंबर 3, SIS या MI6 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस UK की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे बहुत से नामों से जाना जाता है, लेकिन आमतौर पर MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 16 के नाम से जाना जाता है। ये इस लिस्ट में तीसरी सबसे फेमस एजेंसी है। इस लिस्ट की लगभग सभी और एजेंसियों की तरह MI6 मेनली एक्सटर्नल अफेयर्स से निपटता है, जबकि इंटरनल अफेयर्स MI5 पर छोड़ दिए जाते हैं। MI6 ओवरसीज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज करता है। ये टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्राइम्स और बाकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस करता है, जो UK के हितों और नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर सकती है। ये बाकी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि CIA के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। MI6 की शुरुआत 100 साल से भी पहले हुई थी, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक बनाती है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड हालांकि बेदाग है, लेकिन हाल ही में ऑपरेशंस को हैंडल करने के मामले में विवादों में शामिल रहा है। MI6 का हेडक्वार्टर लंदन में है और इसका एनुअल बजट लगभग 3.5 बिलियन US$ है। नंबर 2, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। दुनिया में अमेरिका सबसे ताकतवर होने के पीछे का एक रीज़न CIA भी है। ये एजेंसी USA को अपनी सुपर पावर की पोजीशन को बनाए रखने के लिए एक अहम किरदार निभाती है। एजेंसी के ज़्यादातर रिसोर्स, मैन पावर और फंड फॉरेन इंटेलिजेंस की खुफिया इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में खर्च किए जाते हैं। ये एजेंसी यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सबसे पावरफुल एजेंसी में से एक है। CIA बेशक दुनिया में सबसे आसानी से पहचानी जाने वाली खुफिया एजेंसी है, जो ज़्यादातर इंटरनेशनल और बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाए जाने की वजह से भी है। CIA USA में हेवीली फंडेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। हिस्टोरिकली CIA कई इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज में शामिल रहा है। एजेंसी को विदेशी विकास पर नज़र रखने का काम सौंपा जाता है, जिससे USA को खतरा हो सकता है, खासकर टेररिज्म और न्यूक्लियर वेपन्स। ये एजेंसी काउंटर इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर को भी हैंडल करती है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के अलावा CIA अंडरकवर पैरामिलिट्री ऑपरेशन भी चलाता है। एजेंसी कई घोटालों और विवादों में सालों से शामिल रहा है। इसका एनुअल बजट अंदाजे के मुताबिक लगभग 20 बिलियन US$ है। ये हमारी लिस्ट की दूसरी सबसे पॉपुलर इंटेलिजेंस एजेंसी है। नंबर 1, ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अमेरिकन क्राइम न्यूज़ ने ISI को दुनिया में नंबर 1 स्पाई एजेंसी के रूप में रैंक किया। ISI इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के 1 साल के बाद 1948 में बनाया गया था। ये दुनिया की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, लेकिन इसे मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर रैंक किया गया है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि ये टॉप एजेंसी से बेहतर कैसे हो सकती है, पर मैं आपको बता दूँ, मोसाद, CIA, MI6, रॉ ये सब टेक्निकली ज़्यादा मॉडर्न है, इन्हें बेस्ट कहा जाता है। लेकिन ये सब एजेंसीज विदेशी खतरों से रिलेटेड काम करती है, लेकिन ISI अलग है। ये न सिर्फ फॉरेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, इसके अलावा ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आप आर्मी और ISI के सपोर्ट के बिना ऐसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ को भी 2018 में अपने पोस्ट से हटा दिया गया था। इसकी वजह ISI और आर्मी की जोड़ी थी। ISI को इंटरनल पावर्स की वजह से दुनिया की मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में जाना जाता है। बाकी एजेंसीज को इतने राइट्स नहीं दिए जाते हैं। ISI के करंट हेड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद है, जिन्हें 17 जून 2019 को ISI का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था। ISI के डायरेक्टर सीधे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों को रिपोर्ट करते हैं। ISI का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पाकिस्तान में है और इसका एनुअल बजट लगभग 500 मिलियन US$ है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।